वेलकम टू jamalacademy.com। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त लेसन है ड्रग एडिक्शन और हम उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। नशे की लत एक आम मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में, टुडे, आज के दौर में। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। आज के दौर में नशे की लत दुनिया भर में एक आम मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की लत की कई सूरतें हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, इस पर मुकम्मल इन्हिसार। There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. नशे की लत की कई सूरतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इन पर मुकम्मल इन्हिसार करना है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, अद्वियात का तवील अरसे तक इस्तेमाल, causes permanent mental and physical sickness, मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स causes permanent mental and physical sickness। नशावर अद्वियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। The more dangerous a substance is used, जितनी ज़्यादा कोई ख़तरनाक शय इस्तेमाल की जाती है, द मोर रिस्की इट बिकम्स, ये उतनी ही ख़तरनाक बन जाती है। इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त है और इसमें किया ये जाता है कि आर्टिकल दी के बाद कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है एडजेक्टिव की, और अगेन सेंटेंस में आगे जाके आर्टिकल दी के बाद कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। और इसको ट्रांसलेट ऐसे किया जाता है, जितना ज़्यादा और उतना ही ज़्यादा। सो द मोर डेंजरस अ सब्सटेंस इज यूज्ड, द मोर रिस्की इट बिकम्स। जितनी ज़्यादा ख़तरनाक शय इस्तेमाल की जाती है, ये उतनी ही ज़्यादा पुरखतर बन जाती है। इट्स कंटिन्यूस यूज़, इसका मुसलसल इस्तेमाल, causes total dependence on the drug, दवा पर मुकम्मल इन्हिसार का सबब बनता है। Its continuous use causes total dependence on the drug, इसका मुसलसल इस्तेमाल नशा आवर दवा पर मुकम्मल इन्हिसार का बाइस बनता है। Some kinds of drugs, अद्वियात की कुछ इकसाम, that cause disturbance of mind and body, जो जहन और जिस्म में ख़राबी का बाइस बनती हैं, आर हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल। वो हैं हेरोइन, भंग, तंबाकू, वैलियम, हशीश और शराब। Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol। नशावर अद्वियात की कुछ इकसाम जो दिमाग और जिस्म में खलल पैदा करने का सबब बनती हैं, वो हेरोइन, भांग, तंबाकू, वैलियम, कोकेन और अल्कोहल हैं। डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम दोबारा देखेंगे। इसमें हमारे पास एक वर्ड रेड में लिखा हुआ है दैट, इसको हमने एनालाइज करना है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, अद्वियात की कुछ इकसाम, दैट, जो। अब दैट विच, कौन सी, तो वो हैं ड्रग्स। इसका मतलब है कि ये वर्ड दैट अपने ही सेंटेंस में दिए हुए पहले एक नाउन की तरफ रेफर कर रहा है, इसलिए
दैट इस सेंटेंस में यहां पर एक प्रोनाउन है। ऐसा प्रोनाउन जो अपने सेंटेंस में अपने से पहले दिए हुए किसी नाउन की तरफ रेफर करे, ऐसे प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी इस सेंटेंस में दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जिस नाउन को रेफर कर रहा है, ग्रामर के लिहाज से ऐसे नाउन को एंटेसिडेंट कहते हैं। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स इस सेंटेंस में एंटेसिडेंट है और दैट यहां पर इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है। एक तो ये बात हुई। अब हम देखते हैं कि ये अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं। इन्हें पढ़ते हैं। दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें एक प्रोनाउन है यानी एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बात की गई है। सब्जेक्ट है दैट और इस सब्जेक्ट के मुतालिक बात की गई है कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बात की जाए उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट मौजूद है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना सब्जेक्ट हो और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना प्रेडिकेट हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं क्लॉज। ये अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये एक क्लॉज है। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये कि ऐसी क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। जैसे इसी क्लॉज को हम देखते हैं कि दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो जहन और जिस्म में खलल का बाइस बनती हैं। तो ये क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रही है? ये मॉडिफाई कर रही है ड्रग्स को, यानी एक नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो किसी नाउन को मॉडिफाई करें, उनका स्टेटस होता है एडजेक्टिव का। चूंकि ये क्लॉज है और ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और तमाम एडजेक्टिव क्लॉजेस अमूमन रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं दैट, विच, हु, हुज, हुम। अब हम बाकी पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड, नशे की लत लग जाती है, बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामिल की वजह से। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नशे की लत माहौलियाती अवामिल की वजह से लगती है। A few important environmental factors, चंद एक अहम माहौलियाती अवामिल that may cause drug addiction, जो नशे की लत का सबब बन सकते हैं, are bad peer influence, वो हैं बुरे हम उम्र साथियों का असर, and troubled domestic background, और परेशान कुन घरेलू पसे मंजर। अब इस सेंटेंस में भी देखिए कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका प्रेडिकेट है मे कॉज ड्रग एडिक्शन, यानी प्रोनाउन के बाद उससे मुतालिक प्रेडिकेट भी मौजूद है। ये क्लॉज है और ये क्लॉज स्टार्ट हो रही है दैट से या रिलेटिव प्रोनाउन से, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसको मॉडिफाई कर रहा है? अ फ्यू इंपॉर्टेंट environmental factors को। a few important environmental factors ये antecedent है इस relative pronoun का। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। a few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background।
चंद एक अहम माहौलियाती अवामिल जो नशे की लत का सबब बन सकते हैं वो हम उम्र लोगों के बुरे असरात और परेशान कुन घरेलू पसे मंज़र है। When young people remain in bad company, जब नौजवान हजरात बुरी सोहबत में रहते हैं, and do experiments और तजर्बात करते हैं, in the name of adventure, मुहिम जुई के नाम पर, they may fall a prey to addiction, वो नशे की लत का शिकार हो सकते हैं। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं और तजर्बात के नाम पर मुहिम जुई करते हैं, तब वो नशे की लत का शिकार हो सकते हैं। The people, वो लोग, who are dissatisfied and discontented with their lives, जो अपनी जिंदगियों से नाखुश और गैर मुतमईन होते हैं, may also resort to drug addiction, वो नशे की लत की तरफ रागिब हो सकते हैं, in order to seek an escape, फरार तलाश करने के लिए, from responsibilities of life, जिंदगी की जिम्मेदारियों से। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश और गैर मुतमईन होते हैं, वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए मनशियात की तरफ राग़िब हो सकते हैं। इस सेंटेंस में भी देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है द पीपल। एक बात, दूसरे ये बात, हु सब्जेक्ट है और आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स ये प्रेडिकेट है। सो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो और वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, उसको हम कहते हैं क्लॉज। और ये क्लॉज स्टार्ट हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन से, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये मॉडिफाई कर रही है द पीपल को।